हिंदी प्रोफेशनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय हिंदी काव्य महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत भाग 1। इस कविता में महादेवी जी ने अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे प्राण, आलस्य को त्याग कर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। इस कविता को मैंने चित्रों के द्वारा अत्यंत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं गीत एवं व्याख्या। चिर सजग आँखें नींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जागे तुझको दूर जाना, जागे तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में, या प्रलय के आंसुओं में, मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग आवे धुत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आइए पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। इस अवतरण में महादेवी वर्मा अपने साधना पथ में तनिक भी आलस्य नहीं आने देना चाहती। अतः वे अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज आलस्य से भरी हुई क्यों हैं, और तुम्हारा वेश आज अस्त व्यस्त क्यों है। चिर सजग अर्थात लंबे समय से जागती हुई, उनींदी आलसाई, व्यस्त अव्यवस्थित, बाना वेश। तो क्या कह रही हैं, आज तुम्हारी आंखें जो हमेशा जागरूक रहती थी उसमें आज आलस्य क्यों भरा हुआ है, और तुम्हारा वेश आज अस्त व्यस्त क्यों है। आज अलसाने का समय नहीं है, इसलिए आलस्य को छोड़कर अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें साधना के पथ पर बहुत दूर जाना है। फिर क्या कह रही हैं कि आज चाहे असंभव कार्य संभव हो जाए, यानी कि चाहे जितनी कठिन परिस्थितियां हो फिर भी तुम अपने पथ से विचलित मत होना। आज चाहे स्थिर हिमालय कंपित होने लगे, अचल हिमगिर जो है, हिमालय जो है वो स्थिर है, तो कह रही है कि आज स्थिर हिमालय चाहे कांपने लगे, या फिर आकाश में प्रलय काल की वर्षा होने लगे, अथवा घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए। आलोक मतलब प्रकाश, तिमिर अंधेरा। तो चाहे आज घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, और चाहे चमकती हुई कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, तो भी तुम्हें उस विनाश काल में अपने पद चिन्हों को छोड़ते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना है, विचलित नहीं होना है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा शुद्ध खड़ी बोली है इसमें, और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। वीर रस है, गुण ओज एवं प्रसाद है। तो आइए पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं, हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले अस्थिर किंतु आकर्षक सांसारिक बंधन क्या तुझे बांधकर साधना मार्ग से विचलित कर देंगे।
पंथ की बाधा अर्थात तुम्हारे रास्ते की बाधा क्या बनेंगे? तितलियों के रंगीन पंखों के समान। यह संसार कैसा है? तितलियों के पंखों के समान सुंदर लगने वाला यह संसार तुम्हारे मार्ग में बाधक बन जाएगा। विश्व का क्रंदन अर्थात पूरे विश्व का करुणा भरा स्वर, रुदन। क्या भौरों की मधुर गुंजार। संसार का करुण क्रंदन अर्थात करुणा भरे स्वर में रुदन सुनने से तुम्हें रोक सकेगी, या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस का सौंदर्य तुम्हें अपने में डुबोकर साधना पथ से विचलित कर देगा। अर्थात ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, अर्थात तुम अपनी परछाई को भी अपना बंधक मत बनाना। भाव यह है कि संसार के विविध आकर्षण जो तुम्हारी छाया मात्र है, अतः उन आकर्षणों के माया जाल में बंध कर तुम अपने वास्तविक लक्ष्य को कभी मत भूल जाना। अब इसमें देखिए साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें अलंकार रूपक तथा अनुप्रास है, रस श्रृंगार एवं शांत है और गुण इसका माधुर्य है, मधुरता का गुण है। तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, देखी से जीवन सुधा दो घूंट मंदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या नींद बन कर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आइए पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। महादेवी कहती हैं कि हे साधक, वज्र के समान कठोर अर्थात दृढ़ निश्चयी तेरे हृदय को प्रियजनों के जरा से रोने धोने ने पिघला दिया। अर्थात तू अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित हो गया। तेरे भीतर तो असीम साहस और शक्ति विद्यमान है। देख इसे जीवन सुधा दो घूंट मंदिरा मांग लाए, और तू अपनी अमृत रूपी शक्ति और साहस को अर्थात साधना में जीवन को छोड़कर मदिरा के समान तुच्छ आलस्य का जीवन जीना कहाँ से सीख गया। अर्थात कहा गया है कि यह संसार जो है किसके समान है? मदिरा के समान तुच्छ है यहाँ का जीवन। और प्राणों का जीवन, साधक का जीवन कैसा होता है? अमृत रूपी शक्ति और साहस से भरा हुआ है। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या, और क्या कहती हैं कि तुम्हारे जो है मलय गिर से आने वाली वायु का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी का विश्राम क्यों करने लगी। अर्थात सांसारिकता के आकर्षण में पड़कर तेरा साधना का उत्साह कमजोर क्यों पड़ गया। क्या सांसारिकता और उपभोग के समस्त साधन संसार के तमाम अभिशाप बनकर तुझे आलस्य की नींद में सुलाने के लिए तो नहीं आ गए। अर्थात तेरा आलस्य तेरे साधना जीवन के लिए अभिशाप बनकर उसे नष्ट कर देगा। अमरता सुत चाहता, अमरता मतलब जो कभी न मरे, सुत पुत्र, और तू तो अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए तू अमर पुत्र है। फिर तू सांसारिकता के जन्म मरण के चक्र में स्वयं को क्यों फंसाना चाहता है। इसलिए अपने पतन के कारण इस सांसारिकता को त्याग दे और उत्थान के कारण साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए अज्ञान की नींद से जाग उठ, क्योंकि तुझे अभी साधना के पथ का लंबा मार्ग तय करना है। आइए आखिरी अवतरण पढ़ते हैं। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग होर में तभी, आग होर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी
माननी जग की पताका, राख क्षणिक पतंग की, है अमरता की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अब ये लास्ट अवतरण है। अब इसकी हम जो है व्याख्या पढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहती हैं महादेवी वर्मा जी, कहती हैं कि जो है कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, कि मनुष्य जब अपने उद्देश्य की साधना में लगता है, जो भी उसने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ठाना है उसमें वो तत्पर हो जाता है, तो उसके सामने आलस्य और अकर्मण्यता जैसे शत्रु खड़े हो जाते हैं, अर्थात वो बाधा उत्पन्न कर देते हैं। महादेवी वर्मा ने इनसे छुटकारा प्राप्त करके साधना पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। वे कहती हैं कि जीवन में दुख भी आता है तथा परिस्थितियां जो है दारुण हो जाती हैं, उनका भी आक्रमण होता है, परंतु मनुष्य को उन्हें भुलाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना में निरंतर लगे रहना चाहिए। वे कहती हैं कि उन कष्टों को, कहने ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, जो हमारे पिछली कहानी है, कष्टमयी जो कहानी है, उसको ठंडी सांस लेते दोहराने से कोई लाभ नहीं है। और जब तक हृदय में आग नहीं होती तब तक मनुष्य की आंखों से आंसू नहीं टपकते, उनका कोई मूल्य नहीं होता। और हृदय की वह आग जब तड़प मनुष्य को कठिन साध्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और परमात्मा को पाने का साधन बनती है। आगे कवित्री क्या कहती हैं? हार भी तेरी बनेगी। अगर हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हुए जो है असफलता प्राप्त करते हैं तो भी वह किसी विजय से कम नहीं होगी। जिस तरह से पतंगा उद्देश्य की राह में जल मरता है, फिर भी उसकी राख दीपक की जलती हुई लौ से मिलकर अमर हो जाती है, इसी प्रकार साधक को उद्देश्य की राह में यदि मिट भी जाना पड़े तो वह अमर हो जाता है। आगे कवित्री जी कहती हैं कि तुझे अपनी तपस्या से संसार रूपी संगार सैया, अर्थात कष्टों से भरे इस संसार में फूलों की कोमल कलियों जैसी आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। अर्थात यह संसार कांटों से भरा हुआ है, अंगार से यह मतलब कांटों से भरा हुआ, कष्टों से भरा हुआ है, और तुम्हें फूलों की कोमल कलियां अर्थात यहाँ आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। इसलिए हे साधक तू जाग, क्योंकि तुझे अभी साधना के पथ पर बहुत दूर जाना है। अब देखिए इस कविता में जो है मुख्य बात इन क्या कहना चाहती हैं कि भौतिक अर्थ में यह कविता किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति में साधक को प्रेरणा देती है। मतलब अगर भौतिक संसार में हम कोई लक्ष्य रखते हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह कविता हमें प्रेरणा देती है, तथा आध्यात्मिक अर्थ में यह परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आशा है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।